हेलो एवरीबॉडी। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे पता करते हैं। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। उसके लिए नंबर 1 नोट मिनिमम 1 से 10 तक के नंबर्स के स्क्वायर्स अपने को आना। कहने का मतलब है कि किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट अगर पता करना हो तो हमें कम से कम 1 से 10 तक के स्क्वायर्स तो याद होने ही चाहिए, ताकि हमें उस स्क्वायर रूट पता करने के लिए इजीली एंड जल्दी से हमें 10 तक के स्क्वायर्स तो अपने को याद है, नहीं तो हमें 10 तक के भी फिर मेथड से निकालने होंगे। इसके लिए हम 10 तक तो याद कर ही सकते हैं। यस। नेक्स्ट, सबसे पहले राइट साइड से 2 डिजिट के पेयर बनाना है। फिर जो भी पीछे बचते हैं नंबर्स उनका अलग पेयर बन जाएगा। जैसे कि हम नंबर 1 ले रहे हैं 324 राइट साइड, ये रही राइट साइड। तो राइट साइड से हमें 2 डिजिट का ये 1 एंड ये 2 डिजिट का हमने पेयर एक बना दिया। अब जो पीछे जो भी बच रहे हैं उनका एक अलग पेयर बन जाएगा। अगर यहाँ 2 डिजिट होते तो 2 का पेयर एक और बन जाता। और अगर जैसे कि यहाँ इस तरह का कुछ नंबर हो 4 5 6 4 8, तो ये जैसे मैंने 2 डिजिट का पेयर बना दिया, ये मैंने 2 डिजिट का पेयर बना दिया। अब जो पीछे 1 बच रहा है तो ये 1 का बन जाएगा। ऐसे 2 डिजिट के पेयर बनाने, फिर जो भी पीछे बचते हैं उनका एक अलग पेयर बन जाएगा। यूनिट डिजिट आप जानते ही हो, जैसे यहाँ पर जो राइट साइड से जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको हमेशा हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। हमें जो 1 से 10 तक के स्क्वायर्स हमें लर्न है, उसमें हमें देखना है इस जैसे 324 का जो 4 है तो इन स्क्वायर्स में किस नंबर का यूनिट डिजिट 4 है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो देखो 2 का 4 ये, और ये सिंगल डिजिट ही है तो यूनिट डिजिट ही हो रहा है। उसके बाद जैसे 64, तो 64 में हो रहा है यूनिट डिजिट यानी कि 4। तो 2 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर, इन दो नंबर के स्क्वायर ऐसे हैं जिसमें यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो हम यहाँ पर 2 ऑप्शन ले लेंगे, 2 एंड 8। अब इन 2 और 8 लिखने का मतलब ये हुआ है कि हमारा जो भी इसका आंसर होगा, यानी कि जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा, उसका भी हमारे पास राइट साइड वाला डिजिट, पहले हमें कुछ भी नहीं पता था लेकिन अब हमारे पास 2 ऑप्शन आ चुके हैं कि या तो होगा 2 या होगा 8। बस इस कन्फ्यूज़न को सॉल्व करना है कि 2 होगा या 8। इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। अब जैसे यहाँ बचा हुआ है 3, ये हमें देखना है कि ये किस किस के स्क्वायर के बीच का नंबर है। ये 1 का स्क्वायर एंड 2 के स्क्वायर के बीच का नंबर है। तो हम यहाँ से हमेशा स्मॉल नंबर ही लेंगे, यानी कि 1। जिसके स्क्वायर के बीच का नंबर ये होता है, जिस दो नंबर के बीच में 1 का स्क्वायर 1 होता है एंड 2 का होता है 4, तो इन दोनों स्क्वायर के बीच का नंबर है, तो हम हमेशा यहाँ से स्मॉल नंबर ही लेंगे यानी कि 1। अब हम 1 और 2 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जिनके स्क्वायर के बीच का नंबर हुआ उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इन्हीं दोनों को क्यों करेंगे? क्योंकि 324 का 3, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि 324 का 3 1 और 2 के स्क्वायर के बीच का नंबर है। उन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है जिन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बीच का नंबर ये होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2। अब हमें ये देखना है कि जो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया है, अगर उससे ये जो नंबर होता है, यहाँ जो डिजिट होता है वो अगर स्मॉल होता है तो इन दोनों में से स्मॉल नंबर लेंगे, और ये अगर इक्वल या ग्रेटर होता है तो यहाँ दोनों से ग्रेटर नंबर लेंगे। अगर स्मॉल है तो दोनों में से स्मॉल, और अगर इक्वल या ग्रेटर आ रहा है तो ग्रेटर। तो हमने देखा है कि 2, तो 3 तो क्या हो रहा है? ग्रेटर हो रहा है यूनिट प्लेस पे। उससे अगर 3 स्मॉल है तो राइट साइड यानी कि यूनिट प्लेस पे स्मॉल नंबर लेंगे, तथा यदि ग्रेटर है तो बिग नंबर लेंगे। यदि इक्वल हो तो भी बिग नंबर ही लेंगे। 3 ग्रेटर देन 2,
सो बिग नंबर यूनिट प्लेस पे यानी कि 8 लेंगे। तो यानी कि यहाँ पर हमने लिखा 8, इस तरह ये 18 इसका क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, या फिर यूँ कह सकते हैं कि 18 का स्क्वायर 324 है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि 676 है, वापस वही बात, 6 है, यूनिट डिजिट है, 1 से 10 तक के स्क्वायर्स में किनका स्क्वायर का नंबर जो है जिसमें यूनिट डिजिट 6 आ रहा, तो 4 एंड 6। ये देखो जैसे यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या है 16, ये रहा यूनिट डिजिट 6, और 6 में भी यूनिट डिजिट 6, तो हमने 2 नंबर यहाँ पर ले लिए। अब 6, तो 6 2 का स्क्वायर, 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, यानी 4 और 9 के बीच का नंबर ये है, 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच का नंबर है, तो या तो हम 2 ही लेंगे स्मॉल वाला। लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा लेना है, इन दोनों में से, तो 2 को और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, अब ये 6 और ये 6, यानी कि ये तो दोनों इक्वल हो गई, और इक्वल हो गए तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा बिग नंबर ही लेना है, यानी कि 6, तो बन गया 26। उसी तरह आगे 1024, 2 का पेयर बन गया, और भी 2 है तो 2 का पेयर बन गया, यहाँ भी 2 और यहाँ 8, क्यों आया, ये यूनिट डिजिट 4 है, इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4, इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4। अब ये 3 के स्क्वायर एंड 4 के स्क्वायर के बीच का नंबर है, 3 × 4 इज इक्वल टू 12 हुआ है, 10 12 से स्मॉल है, तो यहाँ से भी क्या लेंगे, स्मॉल नंबर लेंगे, तो यानी कि 2 लेंगे, तो 3 2 ये बन गया 32। ओके, किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो भी कमेंट देना चाहो, जो भी एडवाइस देना चाहो, जो भी आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहो, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें।